अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमने डिटेल से पढ़ी। सारा मैंने आपको बताया कि किस तरह से वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटे आएगा थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो है अगेन डिवाइड होता है इनटू राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वो दोनों आर्टरीज कहाँ जाएंगी? एक लेफ्ट लंग में जाएगी लेफ्ट वाली, और राइट आर्टरी जो है वो कहाँ जाएगी? राइट लंग में जाएगी। ठीक है। उसके बाद इनसाइड ईच लंग जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये डिवाइड होंगी, इनकी ब्रांचिंग होगी। दे डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स के बाद ये डिवाइड होंगी इनटू लंग कैपिलरीज। लंग कैपिलरीज जो हैं नाउ दे कैरी ब्लड दैट इज नाउ ऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो चुका है किसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और उसके बाद क्या था कि जो लंग्स कैपिलरीज थी बेटे वो ज्वाइन करती थी टू फॉर्म, हमने क्या पढ़ा था? पल्मोनरी वेन्यूल्स। ठीक है। और वेन्यूल्स कंबाइन होते थे टू फॉर्म पल्मोनरी वेन्स, और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ लेके आती थी? इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है। और इस तरह से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती थी। आज हम नेक्स्ट सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, डैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। अपनी बुक का पेज नंबर 243 आप लोग ओपन करें। ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। बुक का पेज नंबर है आपका 243, आप लोग ओपन करेंगे। सिस्टमिक सर्कुलेशन। The systemic circulation supplies oxygenated blood to all the cell, tissue and organ of the body except lungs and returns deoxygenated blood to heart. It consists of following components. सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है बेटे? सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, बॉडी के तमाम सेल्स को, टिश्यूज़ को, और डिफरेंट बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट लंग के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सर्कुलेशन सप्लाई करेगी। इसके अलावा दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है? ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको भी हार्ट की तरफ लेके आएगी। और इस पूरी सर्कुलेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो वन बाय वन अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 इज कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। कोरोनरी वर्ड बेसिकली यूज होता है हार्ट के लिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। नंबर 1, कोरोनरी सर्कुलेशन। द हार्ट वॉल्स आर सप्लाइड विद द ब्लड थ्रू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। टू कोरोनरी आर्टरीज दैट इज राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी arise from aorta near its origin. These arteries divide into many smaller arteries, arterioles, and then into capillaries. After supplying oxygenated blood to heart muscle, the capillaries unite to form venules, which make many coronary veins. The coronary veins join to form coronary sinus, which open at right atrium. Small coronary veins drain directly into right atrium. नीचे उसकी डायग्राम भी बनी हुई है। अच्छा, हमने बेटे जो मैंने अभी टॉपिक रीडिंग की है डैट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन? बेसिकली हमारे पास जब जब हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना, हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट की हुई है ना, जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को प्रोवाइड करती है। इसको बेसिकली हमने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। कितने कंपोनेंट्स में? 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। पहला है कोरोनरी सर्कुलेशन, दूसरा आपके पास आएगा हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, और थर्ड आपके पास आएगा रीनल सर्कुलेशन। सबसे पहले बात हम करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन की। ठीक है। नंबर 1 जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है डैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन? हार्ट की जो वॉल्स हैं दे आर सप्लाइड विद ब्लड। हार्ट बेटी जो हमने हार्ट डिटेल से पढ़ा, जो हमारा मेन ऑर्गन था सर्कुलेशन का, हार्ट की वॉल्स को भी ब्लड सप्लाई होता है, और ये ब्लड सप्लाई होता है किसके ज़रिए? थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के ज़रिए ही हार्ट की वॉल को जो है ब्लड की सप्लाई होगी। 2 कोरोनरी आर्टरीज, कितनी मैंने कहा? 2 कोरोनरी आर्टरीज। कौन कौन सी? एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक कौन सी आपके पास आएगी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये अराइज होंगी, निकलेंगी कहाँ से? ओर्टा से। आपको पता है ना वेंट्रिकल से क्या चीज़ अराइज होती है? सबसे बड़ी जो आर्टरी है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है डैट इज ओर्टा। ऐसी था। ओर्टा के अंदर से, ओर्टा से, ठीक है, ओर्टा निकली पहले। ओर्टा में से क्या हुआ कि 2
आगे फर्दर आर्टरीज जो हैं उसमें से निकलेंगी, और वो दो आर्टरी कौन सी होंगी, एक होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक आपके पास होगी राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये बिल्कुल ओर्टा के ओरिजिन के पास से जो है अराइज होती हैं, वहाँ से निकलती हैं। ये आर्टरीज बेटे फर्दर जो है ये बहुत दफ़ा इनकी डिवीजन होगी, और ये बहुत सारी स्मॉलर आर्टरीज में, आर्ट्रियोज में और देन कैपिलरीज में जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ओर्टा है आपका, ओर्टा के बाद दो में वो डिवाइड हो गया, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, और ये दोनों आर्टरीज फिर आगे फर्दर जो है इनकी बहुत ज़्यादा डिवीजन होगी, अगेन एंड अगेन डिवीजन होगी। ये बहुत ज़्यादा आर्टरीज पे डिवाइड होती हैं, आर्टरीज अगेन आर्ट्रियोज में डिवाइड होंगी, आर्ट्रियोज अगेन जो हैं वो किस में डिवाइड हो जाएंगी, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद आफ्टर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल, जब ये हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती हैं तो कैपिलरी जो है ये दोबारा से यूनाइट करेंगी और क्या बन जाएगा, वेन्यूल बन जाएगा, और फिर ये वेन्यूज़ क्या बना लेंगे, दे मेक कोरोनरी वेन्स क्या बना लेंगे, यानी कि एक नेटवर्क है। हमेशा जब भी हम पढ़े हैं, जितना भी अभी तक सर्कुलेशन में आपको पढ़ा रही हूँ, अभी भी हमने पढ़ा ऐसे ही पढ़े हैं हम लोग, पहले आर्टरी है, आर्ट्रियोज बन रहे हैं, फिर कैपिलरीज बन रही हैं, कैपिलरी से दोबारा कैपिलरी ज्वाइन करके वेन्यूज़ बना रहे हैं, और वेन्यूल से आपके पास क्या बन रहा है, वेन्स बन रहा है। तो बेटे यहाँ पे भी सेम वही फिनोमेना हुआ। पहले क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या पढ़ लिया, दोबारा से बता रही हूँ, कोरोनरी सर्कुलेशन हम पढ़े हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि दो कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो अराइज होंगी, निकलेंगी कहाँ से, ओर्टा से। ओर्टा से कितनी आर्टरीज अराइज होंगी, दो, एक होगी राइट कोरोनरी आर्टरी और एक कौन सी होगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरीज बेटे फर्दर डिवाइड करेंगी इनटू स्मॉलर आर्टरीज, देन इनटू आर्टरियोल्स और देन इनटू कैपिलरीज। आफ्टर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट वॉल्स, जब ये हार्ट के वॉल्स को बेटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती हैं तो ये कैपिलरीज दोबारा यूनाइट करती हैं टू फॉर्म वेन्यूज़। वेन्यूज़ जो हैं वो दोबारा कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, दे मेक कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स है हार्ट की वेन्स, ठीक है, ये वेन्स बनाएंगे वेन्यूज़ कंबाइन होके, और ये कोरोनरी वेन जो हैं ये दोबारा से कंबाइन होती हैं और ये क्या बनाएंगी, दे मेक कोरोनरी साइनस। यहाँ पे एक नया टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, इसको अंडरलाइन करो, कोरोनरी साइनस। जब कोरोनरी वेन्स कंबाइन होती हैं, ज्वाइन करती हैं आपस में, तो ये क्या बनाएंगी, एक स्ट्रक्चर बनाएंगी डेट इज़ नोन एज कोरोनरी साइनस। ठीक है, और कोरोनरी साइनस कहाँ पे ओपन होता है, इट ओपन इनटू राइट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम में ओपन होगा। ठीक है, और स्मॉल कोरोनरी वेन्स ड्रेन, जो स्मॉल कोरोनरी वेन्स हैं इर्द गिर्द की, ठीक है, वो सारी की सारी डायरेक्टली जो हैं वो कहाँ पे ड्रेन करेंगी, राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई। और ये जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, मेन एक दफ़ा इसकी एक समराइज कर लेते हैं इसको। चलो, हमने क्या पढ़ लिया, ओर्टा। ओर्टा डिवाइड हुई दो कोरोनरी आर्टरीज में, एक कौन सी आपके पास आई, राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक आपके पास कौन सी आई, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये आर्टरीज फर्दर डिवाइड हुई इनटू स्मॉलर आर्टरीज और देन अगेन इनटू आर्टरियोज, और आर्टरियोज के बाद ये किसमें डिवाइड हुई, कैपिलरीज में। जब इन्होंने हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर लिया तो ये कैपिलरीज जो है दोबारा से यूनाइट की, कंबाइन हुई, और इन्होंने क्या स्ट्रक्चर बनाया, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स कंबाइन हुए, उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बना दिया बेटे, कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन जो हैं ये अगेन ज्वाइन हुई, इन्होंने क्या स्ट्रक्चर बनाया, कोरोनरी साइनस का, और कोरोनरी साइनस जो है ये कहाँ पे ओपन होती है, इट ओपन इनटू राइट आर्ट्रियम। स्मॉल जो कोरोनरी वेन्स थी वो भी डायरेक्टली ड्रेन होती हैं, अपना ब्लड ड्रेन करती हैं इनटू राइट आर्ट्रियम। आपकी बुक में यहाँ पे कोरोनरी सर्कुलेशन की डायग्राम भी बनी हुई है। ये हार्ट का इंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। ऊपर देखो तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपको दिखाई गई है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये कौन सी आपको इधर वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है बड़ी सारी, इसको मैं ठहरो और इनलार्ज करती हूँ। अब आप डायग्राम देखें, आपकी जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है बेटे, ये एंटीरियर व्यू है हार्ट का आपको दिखाया गया है, और दिस इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। आपको पता था, आपको मैंने बताया था कि ओर्टा जो है ये ओर्टा आ रही है रेड कलर की। ठीक है, ओर्टा डिवाइड हो जाएगी किसमें, दो कोरोनरी आर्टरीज में, एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये वाली, ठीक है, और एक कौन सी है, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और फिर आगे कोरोनरी आर्टरी किस में डिवाइड होती है बेटे, आर्ट्रियोज में। आर्ट्रियोज किस में डिवाइड होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज में। कैपिलरीज कंबाइन होती हैं, क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स। वेन्यूज़ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं आपके पास, वेन्स। ये जो रेड कलर, एक तो रेड कलर में है ना, रेड कलर में आपके पास आर्टरीज है,
जो ब्लू कलर में आपको दिखाई गई है, दीज आर कोरोनरी वेन्स, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके पास कोरोनरी सर्कुलेशन का इंटीरियर व्यू आपको दिखाया हुआ है हार्ट का, और ये क्या आपको दिखाया हुआ है, पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखो पोस्टीरियर व्यू में, तो बेटे ये तो आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी है, और ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है ना, दीज आर कोरोनरी वेन्स। और कोरोनरी वेन्स जो है, आपको मैंने कहा था कि ये कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, डेट इज़ नोन एज कोरोनरी साइनस। ये जो आपको ब्लू कलर में एक मोटा सा थिक सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला इन लार्ज स्ट्रक्चर जो जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज कोरोनरी साइनस, ठीक है। और कोरोनरी साइनस जो है ये ओपन होगी किसमें, इनटू राइट आर्टरियम। क्लियर, ये हमने क्या पढ़ लिया, ये जो सर्कुलेशन है, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपकी बुक का पेज नंबर 244 आप लोग ओपन करें। सेकंड टाइप पढ़ेंगे। हमने क्या कहा था कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स मैंने आपके इसको बताए थे। पहला कंपोनेंट मैंने क्या बताया था, कोरोनरी सर्कुलेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो सेकंड हम स्टार्ट करेंगे इसका कंपोनेंट, डेट इज़ नोन एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक जनरली वर्ड हम यूज़ करते हैं लिवर के लिए, यानी कि लिवर को जो ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। Hepatic portal circulation. A portal system is a circulation in which veins ends in capillaries. In hepatic portal system, a large hepatic portal vein collect blood from spleen and alimentary canal and take it to liver. The blood from liver is taken to heart through hepatic veins. The blood that comes from alimentary canal to liver contains substances that are absorbed from small intestine. These substances pass through liver before going to heart. Liver removes harmful substances from blood and absorbs nutrients for storage before sending this blood to heart. Hepatic portal system extends from the lower portion of esophagus to the upper part of the anal canal. पॉइंट्स पे बताती हूँ ताकि आपको इसको याद करने में भी आसानी रहे, और पॉइंट्स में अगर आप करते हो तो आपको समझ भी ज़्यादा अच्छी आती है। बेटे हम क्या पढ़े हैं, हमने सर्कुलेशन स्टार्ट की, डेट इज़ नोन एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो है ये पूरा एक सिस्टम है। इसको हम हेपेटिक या आप इसको सिंपल पोर्टल सिस्टम भी कह सकते हैं। पोर्टल सिस्टम जो है ये सर्कुलेशन है इन विच वेन्स एंड इन कैपिलरी, जिसमें ये एक ऐसा सिस्टम है। देखो अब थोड़ी सारी बात चेंज हो गई है, इसको अंडरलाइन करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चेंज हो रहा है यहाँ पे फिनोमेना। पहले हमने ये फिनोमेना नहीं पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन थोड़ी सा लिटिल बिट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेन्स कंबाइन हो रही, वेन जो है वो एंड हो रही हैं किसमें, कैपिलरीज में। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे आर्टरीज, आर्टियोज में डिवाइड होंगी, आर्टियोज जो हैं फर्दर ब्रांचिंग उनकी होगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, कैपिलरीज में। लेकिन यहाँ पे बेटे थोड़ा सा फिनोमेना चेंज है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोर्टल सिस्टम है ये ऐसी सर्कुलेशन है जिसमें वेन्स एंड हो जाएंगी किसमें, कैपिलरीज में। इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकती है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकती है। पोर्टल सिस्टम इज अ सर्कुलेशन इन विच वेन्स एंड इन कैपिलरीज। इसमें क्या होगा, आपकी वेन जो है उनका एंड किधर होगा, कैपिलरीज में होगा, यानी कि वो कैपिलरीज में जाके खत्म होंगी। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में बेटे लार्ज हेपेटिक पोर्टल वेन होगी। क्या होगी, लार्ज हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। एक वेन है जिसका नाम क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है उस वेन का, हेपेटिक पोर्टल वेन है, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज वेन होती है। इस वेन का काम क्या है कि ये वेन बेटे ब्लड को, वेन की बात हो रही है ना, वेन क्या करती है, शुरू में हम पढ़ आए हैं, वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत लार्ज वेन जो है वो प्रेजेंट है, डेट इज़ नोन एज हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है बेटे, हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को कलेक्ट करेगी, इकट्ठा करेगी, कहाँ से, फ्रॉम स्प्लीन। स्प्लीन एक स्ट्रक्चर है छोटा सारा, जब हमने डाइजेशन पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था। स्प्लीन और एलिमेंट्री केनाल से जो है ये ब्लड को कलेक्ट करेगी, कहाँ से, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को कलेक्ट करेगी कहाँ से, 2 मेन ऑर्गन आपके पास आ रहे हैं, एक आ रहा है स्प्लीन और एक आपके पास आ रही है एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल और स्प्लीन से ये ब्लड कलेक्ट करेगी और उसको लेके जाएगी लिवर तक। कहाँ तक लेके जाएगी, लिवर तक, ठीक है। लिवर, ये स्ट्रक्चर लिवर हमने
डिटेल से मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर पढ़ाया था। अब ब्लड कहाँ चला गया, लिवर में चला गया, और लिवर से ब्लड जो है हार्ट में जाएगा, किसके ज़रिए, थ्रू हेपेटिक वेन्स। कहाँ जाएगा, लिवर में चला गया ब्लड, लिवर से कहाँ जाना है इसने, हार्ट में जाना है, लेकिन हार्ट में किसके ज़रिए जाना है, इसने जाना है हेपेटिक वेन्स के ज़रिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि जो ब्लड जो बेटे एलिमेंट्री कैनाल से आया है, एलिमेंट्री कैनाल से लिवर में ब्लड आया था ना, तो वो ब्लड जो एलिमेंट्री कैनाल से लिवर में आता है बेटे, उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एब्जॉर्ब्ड होते हैं, कहाँ से, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में उनकी एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है एक दफ़ा, ठीक है, दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब्सटेंसेस जो हैं, ये इससे पहले कि ये ब्लड के साथ हार्ट की तरफ जाएंगे, ये सब्सटेंसेस पहले कहाँ जाते हैं, लिवर में जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से सारा ब्लड लिवर में जा रहा था ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एब्जॉर्ब जो हैं वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं बिफोर, इससे पहले कि ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये हार्ट के अंदर जाए। ये सारे सब्सटेंसेस कहाँ जाएंगे, लिवर में जाएंगे। लिवर का फंक्शन क्या है, लिवर क्या करेगा बेटे, लिवर करेगा कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर जितने हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको लिवर क्या करेगा, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को ये जो है रिमूव कर देगा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा फॉर स्टोरेज, ठीक है, बिफोर सेंडिंग इट टू हार्ट। यानी कि लिवर से ब्लड कहाँ जाना था, हार्ट में जाना था ना, लेकिन अब ये जो हार्ट है इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, तो वो सारे के सारे लिवर ने क्या कर लिए हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है, ये सारा का सारा ब्लड जो है लिवर से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है बेटे ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम लोअर पोर्शन, यानी कि जो बिल्कुल लोअर पोर्शन है इसोफेगस का, इसोफेगस हमने पढ़ा था ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके लोअर पोर्शन से लेकर एनल कैनाल जो एंड है बिल्कुल डाइजेशन का, वहाँ तक जो है उसके अपर पार्ट तक ये सिस्टम जो है ये एक्सटेंड करेगा। कौन सा सिस्टम, जो हम पढ़े हैं, डेट इज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। एक दफ़ा से दोबारा इसको रिपीट मैं कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। व्हाट इज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन? हेपेटिक पोर्टल एक ऐसी सर्कुलेशन है जिसमें वेन्स एंड होंगी इनटू कैपिलरीज, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में एक लार्ज हेपेटिक पोर्टल वेन होती है बेटे, जो ब्लड को कलेक्ट करेगी स्प्लीन और एलिमेंट्री कैनाल में, और उस ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पे, लिवर में, ठीक है। ब्लड जो है लिवर से कहाँ जाएगा बेटे, लिवर से ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा थ्रू हेपेटिक वेन्स। किसके ज़रिए जाना है, हेपेटिक वेन के ज़रिए जाना है, इसको अंडरलाइन करो। अच्छा, ब्लड जो है ये कहाँ से आ रहा होता है बेटे, एलिमेंट्री कैनाल से आता है लिवर में। इस ब्लड के अंदर बेटे बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे जो कि एब्जॉर्ब्ड होते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब्सटेंसेस जो हैं ये पास होंगे कहाँ, लिवर में बिफोर गोइंग टू हार्ट। और लिवर क्या करेगा, वो इन सब्सटेंसेस में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इस ब्लड के अंदर वो रिमूव करेगा, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद यहाँ से सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा थ्रू हेपेटिक वेन्स। क्लियर हो गया। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये एक्सटेंड करता है लोअर पोर्शन ऑफ इसोफेगस से लेकर अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल तक। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ ली। आपकी बुक में यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन की जो है डायग्राम बनी हुई है, अगर यहाँ पे आप गौर करो, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ लिवर, ठीक है। यहाँ पे सारी देखो आपको ब्लू कलर में, रेड कलर में कोई आपको वेजल नज़र नहीं आ रही, सारी ब्लड वेजल्स ब्लू कलर में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें वेन्स एंड होंगी, किसमें, कैपिलरीज हो, वेन्स एंड हो रही हैं कैपिलरीज में, छोटी छोटी फिर आगे कैपिलरीज बन जाएंगी, लेकिन सारी यहाँ पे वेन्स हैं, यहाँ पे आर्टरीज नहीं है, इस सिस्टम में वेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन सी है, बड़ी वेन, इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये आपके पास कौन सी आ रही है, हेपेटिक वेन, जो लिवर के अंदर सारी वेन्स हैं, दे आर नोन एज हेपेटिक वेन्स। और ये जो मेन वेन है जिसको हमने अभी नाम दिया था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में, जो हमारी मेन वेन आ रही थी जो ब्लड कलेक्ट कर रही थी फ्रॉम स्प्लीन एंड एलिमेंट्री कैनाल, ये बड़ी वाली, इसको हमने क्या नाम दिया था, दिस इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल वेन। ये है बेटे वो हेपेटिक पोर्टल वेन, ये बड़ी सारी सबसे, ये क्या करी है, ब्लड कलेक्ट करती है स्प्लीन से, ये स्प्लीन, और ये आपका क्या स्ट्रक्चर आया, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से और स्प्लीन से ये ब्लड कलेक्ट करेगी और इसको कहाँ लेके जाएगी, लिवर में लेके जाएगी, ठीक है।
ये आपका पूरा पेनक्रियाज, स्प्लीन, ये आपका स्टमक है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ से सारा जो है पोर्टल जो सिस्टम है, लार्ज हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को कलेक्ट करेगी पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल से, और इस ब्लड को ये कहाँ लेके जाती है, लिवर के अंदर। और लिवर में यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, बाकी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और यहाँ से सारा ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। ये सिंपल सा है, और हार्ट में किसके ज़रिए जाना है, इसने थ्रू हेपेटिक वेन्स। ये जो वेन्स हैं दीज आर नोन एज हेपेटिक वेन्स, और हेपेटिक वेन्स के ज़रिए ये सारा ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। इज डेट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली सर्कुलेशन, ठीक है। डैट इज़ जो थर्ड हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा था सिस्टमिक सर्कुलेशन का, डैट इज़ नोन एज रीनल सर्कुलेशन। रीनल बेसिकली जहाँ भी नाम आएगा तो समझ जाना ये किडनीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। It is another important component of the systemic circulation. Right and left renal arteries carry oxygenated blood to the right and left kidneys. Inside the kidney, each renal artery divides repeatedly to make smaller arteries. The smaller arteries branch into several afferent arterioles which supply blood to nephrons, units of kidney. Each afferent arterioles divide to make the capillaries of glomeruli. The capillaries of glomeruli unite to make afferent arteriole, which divide to make two sets of capillaries, that is peritubular capillaries around nephron tubule in cortical portion of kidney. Number 2, vasa recta around nephron tubule in the medulla of kidney. These capillaries unite to form venules that converge and make smaller vein. The smaller vein unite to form renal veins. हम पढ़े थे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। थर्ड सर्कुलेशन यहाँ पे जो है डैट इज रीनल सर्कुलेशन। व्हाट इज रीनल सर्कुलेशन, ठीक है। रीनल सर्कुलेशन बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, सिस्टमिक सर्कुलेशन का। राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरीज जो हैं, यहाँ पे दो आर्टरीज आएंगी आपके पास, एक आएगी राइट और एक आएगी लेफ्ट रीनल आर्टरीज। राइट किडनी में, लेफ्ट किडनी में। राइट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज आपके पास यहाँ पे आएंगी जो ब्लड को कैरी करेंगी, यानी कि दे आर्टरी है तो इसका मतलब है कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है। राइट और लेफ्ट जो आपके पास रीनल आर्टरी है, ये राइट और लेफ्ट किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करेगी, लेके जाएगी। इनसाइड ईच किडनी, हर किडनी के अंदर रीनल आर्टरी जो है उसकी डिवीजन होगी, ठीक है, और ये रिपीटली इसकी डिवीजन होती रहेगी और ये स्मॉलर आर्टरीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मैंने कहा, रीनल आर्टरी जो है हर किडनी में जाके फर्दर डिवाइड करेगी और बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये स्मॉलर आर्टरीज देन अगेन डिवाइड होंगी और इसकी डिवीजन होती रहेगी, और इसकी डिवीजन किस में हो जाएगी, इनटू सेवरल एफरेंट आर्टरियोज। यानी कि आर्टरीज डिवाइड जब होती हैं तो आर्टरियोज में डिवाइड होती हैं, लेकिन यहाँ पे रीनल आर्टरीज जो हैं जब बेटे डिवाइड्स होती हैं तो जो वो आर्टरियोज बनेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, एफरेंट आर्टरियोज कहेंगे। उसके लिए ये वाला वर्ड यूज़ करना है बस आपने, हैं बेसिकली वो आर्टरियोज, लेकिन यहाँ पे उनका एक नाम समझो आप, आ गया है क्या नाम आया है, एफरेंट आर्टरियोज। इसको अंडरलाइन करो, एफरेंट आर्टरियोज आ गया। एफरेंट आर्टरियोज जो है ये ब्लड सप्लाई करेगा टू नेफ्रॉन। व्हाट आर नेफ्रॉन, आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, डिटेल से हमने पढ़ा था। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आर द यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। यूनिट्स ऑफ किडनी थे, नेफ्रॉन उसका स्ट्रक्चर था। तो एफरेंट आर्टरियोज जो हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड सप्लाई करेंगे किसको, नेफ्रॉन को। अब उसके बाद ईच एफरेंट आर्टरियोज, जब जो एफरेंट आर्टरियोज हैं ये दोबारा इनकी डिवीजन होगी, क्या होगा, दोबारा इनकी डिवीजन होगी और ये डिवाइड होंगे किसमें, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज कहाँ मतलब होंगी, कहाँ प्रेजेंट होंगी, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलाई में, ठीक है। अगर आपको बेटे सिस्टम याद हो, जिन बच्चों को 10th क्लास याद है, हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक कप लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको हम ग्लोमेरुलस करते थे, और मैंने वहाँ पे बताया था यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। तो वो यही नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, वो जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते थे, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, उसको ग्लोमेरुलस कहते थे उस स्ट्रक्चर को। उस स्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद दो यहाँ पे हमारे पास अगला स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है।
अब क्या हो गया, ग्लोमेरुलस मैंने क्या कहा, उस पर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। ये कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट हैं, ये सब की सब अब कंबाइन हो जाएंगी, यूनाइट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, इकट्ठे होके ये एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगी डेट इज नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल। पहले कौन सा था, एफरेंट था, ए था, अब क्या आ जाएगा, इफिरेंट, ई आ जाएगा, बस नाम वही रहेगा। वो भी आर्ट्रियोल्स थे, वो ए से शुरू हो रहे थे, ये ई से शुरू हो रहे हैं, बाकी स्पेलिंग सेम है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। एफरेंट है, ये इफेरेंट है, ठीक है। तो कैपिलरीज जो हैं वो कंबाइन होंगी, यूनाइट होंगी, नया स्ट्रक्चर बनाएंगी डेट इज नोन एज इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। इफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो फिर आगे फर्दर डिवाइड होके दो सेट बनाएंगी कैपिलरीज का। क्या हुआ, कैपिलरीज ग्लोमेरुलस की कंबाइन हुई, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया डेट इज नोन एज इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। इफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो फर्दर डिवाइड हुई, उन्होंने दो सेट बनाए कैपिलरीज के, दो सेट। एक सेट को हमने क्या नाम दे दिया, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या नाम है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और दूसरे को हमने क्या नाम दिया, वैसा रेक्टा का। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग, ठीक है, इन दोनों के नाम याद करने हैं आपने, नई टर्मिनोलॉजीज हैं लेकिन ईजी हैं। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी जो हैं बेटे, ये प्रेजेंट होती हैं अराउंड नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। किधर प्रेजेंट होंगी, अराउंड नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। जो हमने नेफ्रॉन ट्यूब्यूल बेटे स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स के कॉर्टिकल पोर्शन, यानी कि कॉर्टिकल पोर्शन जो किडनी का है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, उसके इर्द गिर्द। और जो वैसा रेक्टा कैपिलरीज हैं, जो दूसरा सेट था कैपिलरीज का डेट इज नोन एज वैसा रेक्टा, ये प्रेजेंट होती हैं अराउंड नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इन द मेडुला। अगर आपको याद हो, किडनी के दो पार्ट्स थे, एक मेडुला होता है, एक कॉर्टेक्स होता है। तो ये वाली जो कैपिलरीज हैं पेरी ट्यूबुलर, ये बेटे कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, कॉर्टिकल पोर्शन में। और जो वैसा रेक्टा है ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन द मेडुला रीजन ऑफ किडनी, ठीक है, समझ आ गई है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये कैपिलरीज दोनों, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज और वैसा रेक्टा कैपिलरीज जो हैं, ये अगेन कंबाइन होंगी और क्या बना देंगी स्ट्रक्चर, दे फॉर्म वेन्यूल्स। क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स बनाएंगी। वेन्यूज फिर क्या हो जाएंगे, अगेन स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या, स्मॉल वेन्स, ठीक है। और ये स्मॉल वेन्स फिर अगेन कंबाइन होके कौन सी वेन बना देंगी, ये बना देंगी बेटे हमारे पास रीनल वेन बना देंगी। क्या बनाएंगी, रीनल वेन बना देंगी। इज डेट क्लियर। दोबारा से मेन पॉइंट्स इसके दोबारा मैं रिकॉल करती हूँ। हमने पढ़ा सिस्टम रीनल सर्कुलेशन, ठीक है। रीनल सर्कुलेशन क्या है, ये कंपोनेंट था सिस्टमिक सर्कुलेशन का। राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरीज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ पे, राइट और लेफ्ट किडनी में। कौन सी, राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरी की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। अब हर किडनी के अंदर एक आपके पास कौन सी आर्टरी चलेगी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी हर किडनी के अंदर जाके फर्दर डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर आर्टरीज में। और स्मॉलर आर्टरीज जो हैं वो ब्रांच उनकी आगे फर्दर डिवीजन होती है इनटू आर्ट्रियोल्स। और जिन आर्ट्रियोल्स में ये आर्टरीज डिवाइड होती थी उनको हम लोग क्या कहते थे, एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते थे, याद है ना। एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो हैं ये ब्लड सप्लाई करते थे किसको, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या था, यूनिट ऑफ किडनी था। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हर एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो फर्दर डिवाइड होगा किसमें, कैपिलरीज में, कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं बेटे, ये यूनाइट हो जाती हैं, कंबाइन होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम लोग कहते थे इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इफरेंट आर्ट्रियोल जो है आगे फर्दर डिवाइड होंगी इनटू टू सेट ऑफ कैपिलरीज। एक सेट को हमने क्या नाम दिया, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, और दूसरे सेट को क्या नाम दिया, वैसा रेक्टा। अब ये दोनों कैपिलरीज ही हैं लेकिन कहाँ कहाँ इनकी प्लेसमेंट अलग अलग है। एक प्रेजेंट है अराउंड नेफ्रॉन इन कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ किडनी। और दूसरी जो वैसा रेक्टा है ये कहाँ पे प्रेजेंट थी, अराउंड नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इन द मेडुला ऑफ किडनी, ठीक है। और ये दोनों कैपिलरीज फिर कंबाइन हो जाती हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, वेन्यूज बनाती हैं। वेन्यूज फिर आगे कंबाइन होके स्मॉलर वेन बनाती हैं, और ये स्मॉलर वेन्स कंबाइन होके एक बड़ी वेन बना देती हैं डेट इज नोन एज रीनल वेन, क्लियर। ये हमने रीनल सर्कुलेशन जो है वो भी देख ली। इधर आओ, इस पेज पर अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको रीनल पोर्टर सिस्टम की डायग्राम दिखाई गई है। ये स्ट्रक्चर है किडनी, ठीक है, दिस इज किडनी। ये यहाँ पे ये एक ब्लू कलर में है और ये रेड कलर में है। ब्लू कलर में क्या है, ये चीज़ रीनल वेन है, और ये जो रेड कलर में नीचे नज़र आ रही है दिस इज रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। और ये छोटी छोटे स्ट्रक्चर आपको ये जो रेड नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये स्मॉलर आर्टरीज हैं, यानी कि रीनल आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड होती है स्मॉलर आर्टरीज में, ठीक है।
और स्मॉलर आर्टरीज आगे फर्दर किस में डिवाइड होंगी बेटे, एफरेंट आर्टरियोज में। हमने यही पढ़ा था। हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन है, ये पूरा स्ट्रक्चर अब आपको डायग्राम देके याद आ गया होगा। ये नेफ्रॉन है और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये आपको क्या है, आर्टरीज नज़र आ रही हैं। ये आपको क्या नज़र आ रही है, स्मॉलर वेन्स नज़र, ये वेन्यूल्स हैं। वेन्यूल कंबाइन होकर क्या बना देंगी, वेन बना देंगी। ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज इधर, ये आर्टरीज हैं। आर्टरीज किस में डिवाइड होती हैं, कैपिलरीज में। कैपिलरीज फिर कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल कंबाइन होकर कौन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, वेन्स बना देते हैं। और यहाँ पे जब आर्टरियोज बेटे कंबाइन होते थे तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते थे, एफरेंट आर्टरियोज बनाते थे ना। और जब आपके पास दूसरा मैंने क्या कहा था, जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज थी वो कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगी डेट इज नोन एज इफरेंट आर्टरियोज। ठीक है, ये इफरेंट आर्टरियोज आपके पास और ये एफरेंट है। तो आज के हम पूरे लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पढ़ाया सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इन द एंड हमने क्या पढ़ा, रीनल सर्कुलेशन पढ़ा, ठीक है। इन तमाम की तमाम सर्कुलेशंस को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर में हम ब्लड प्रेशर को स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।